जयार्चन नमस्कार। स्वागत है आप सभी स्टोर होल्डर्स का, चाहे आप यूसी होल्डर्स हैं, वंडरवर्ल्ड पिक होल्डर्स हैं, केएसओ होल्डर्स हैं, डिपो होल्डर्स हैं, और जितने भी डिपो होल्डर्स हमारे बीच में आ चुके हैं उनसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ जल्दी से एक बार इस मीटिंग का लिंक अपने उन सभी उसी ग्रुप के अंदर शेयर कर दें। और जो भी स्टोर साथी हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिन भी स्टोर साथी को जानते हैं, चाहे वो केएसओ है, चाहे यूसी है, वंडरवर्ल्ड है, तो एक बार प्लीज़ उनको सभी को इन्वाइट कर लें कि ये जो सेशंस हमारे बीच में आ रहे हैं वो सारे कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज को अपडेट करने वाले हैं, कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। और जब हम अपनी नॉलेज को अपडेट करेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर पाएंगे, और जब बात कर पाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी सेल से बढ़ने वाली है। तो ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जिससे कि हम पीसफुल के हर एक प्रोडक्ट के बारे में आज मुझे दिखाया जाएगा कि कैसे हम उसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे उनके बारे में अच्छे से बता सकते हैं, कैसे हमारे कस्टमर्स को हम पीसफुल के प्रोडक्ट आसानी से सेल आउट कर सकते हैं। वो सारी टेक्निक्स आपको बताई जा रही है। ये जितने भी सेशन हमारे बीच में आ रहे हैं वो हमारे नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हमारी सेल को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हम सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अगर इनमें बात करूँ तो अभियान में एक तेज रफ्तार से आगे बढ़ने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारे जितने भी स्टोर होल्डर्स आते हैं वो कहीं ना कहीं आरसीएम को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस भी एरिया में आपका स्टोर है, जहाँ पर भी आप हैं, तो सबसे पहले आरसीएम का कोई भी नया एसोसिएट बायर आपके अगर स्टोर पे आता है तो आप कितना उसको सही तरीके से गाइड कर पाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे पाते हैं, किस तरह से उसको कन्विंस कर पाते हैं, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि वहीं से वो एक छवि लेके जाता है आरसीएम के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे बिहेवियर के बारे में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत मैटर करती है कि आने वाले टाइम में हम कितना बड़ा वॉल्यूम जनरेट करने वाले हैं, कितनी बड़ी सेल करने वाले हैं, कितने सारे लोगों तक हम उन लोगों के माध्यम से पहुंचने वाले हैं। तो उस पर सबसे बड़ा अगर मुझे लगता है कि हम सब उनके फोकस में होते हैं। हम जितने अपने फोकस को बड़ा करेंगे, हम जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे हमारे प्रोडक्ट को, उतनी ही ज़्यादा सेल हमारी आने वाली। तो एक बार सभी से आग्रह है कि हम सभी लोग थोड़े से अटेंशन मोड में आ जाएं, क्योंकि आज बहुत सारे ऑफर्स ऑलरेडी हमें मिले हैं अभी न्यूट्रीचार्ज की तरफ से भी। तो अभी की फोन पे कैसे हम बड़ा काम कर सकते हैं, कैसे हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बेहतर तरीके से बता सकते हैं, इन सारी बातों को आप लोगों के बीच में लेकर आने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा आपकी डिजिटल क्लिपिंग के बीच में, आपके एक्साइटमेंट के बीच में, आपकी स्माइल के बीच में। जैस्मिन वालिया जी हमारे बीच में है, एक शानदार ट्रेनर जो बताएंगे कि कैसे कीफोन के प्रोडक्ट को हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से हमारे सभी एसोसिएट बार के बीच में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर एंड जय आरसीएम सभी को, जय किशोर। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सबके बीच में यहाँ पे जुड़कर। बहुत शानदार सेशन रहते हैं, हमेशा मैं सुनती भी रहती हूँ। सबसे पहली चीज है, जब हम यहाँ जुड़ चुके हैं तो बहुत जरूरी है कि हम अपना 100% अटेंशन, जैसे कि सर ने भी बोला, यहाँ पर रखें। क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज मेरे हिसाब से हमारा नंबर 1 गोल होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम किसी क्लाइंट से मिलते हैं या हम कोई प्रोडक्ट के बारे में बात करने जाते हैं और अगर उसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है तो हम वहां पर रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो हम अपनी सेल्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत जरूरी है कि सबसे पहले जब हम यहाँ जुड़े हैं तो अपने अपने हम कैमरास ऑन कर लें। क्योंकि अगर रेडियो के माध्यम से हम कुछ सुनते हैं ना, तो सिर्फ ऑडियो के माध्यम से तो हम पूरी तरीके से अटेंशन नहीं दे पाते हैं, जिसके कारणवश हम अपने सेल्स को और ज्यादा कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। मैं बहुत ज्यादा विनम्रता के साथ सबसे आग्रह करूंगी कि प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। मेरा नाम जैस्मिन है और मैं की सोल वियोमिनी की ट्रेनर हूँ। आज का जो सेशन होने वाला है वो आपकी प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में है। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि मैम प्रोडक्ट किस कैटेगरी में या किस सिंक में हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्या महिला और पुरुष दोनों को करने हैं, या कौन से प्रोडक्ट हम पुरुषों को सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज भी आती हैं कि मैम पिंपल स्किन है, एक्ने स्किन है, ऑयली स्किन है, तो उस स्किन पर हमें क्या देना है। आप सबको मालूम है कि एक अच्छी सेहतमंद त्वचा का राज होता है कि आप एक रूटीन को फॉलो करें। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, प्लीज सबसे पहले तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि कुछ चीजें हमें राइट डाउन करनी बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन प्रोडक्ट्स को हमें इस्तेमाल करना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम खुद से इस्तेमाल नहीं करेंगे हमें रिजल्ट नहीं समझ आएगा और ना हम अच्छी तरीके से बता पाएंगे। आज जो मैं सीटीएम का प्रोसीजर आपको बताने वाली हूँ, आप सबके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सबको खूबसूरत बनना है
और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप से, अपने परिवार से शुरुआत करें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि आपको CTM लिख लेना है। CTM का मतलब क्या होता है? क्लेंजिंग। C से होता है क्लेंजिंग, जो कि हम चेहरे पर किसी को भी आज से साबुन रेकमेंड नहीं करेंगे, हम सिर्फ नाइसा का फेस वॉश रेकमेंड करेंगे। चाहे वो ड्राई स्किन है, चाहे वो नॉर्मल स्किन है, चाहे वो ऑयली स्किन है, चाहे वो पिंपल प्रोन स्किन है, किसी के दाने हैं, रूखी त्वचा है, तेलिया त्वचा है, नॉर्मल स्किन है, सभी के लिए, महिला पुरुष सभी के लिए, खास तौर पे 12 साल के ऊपर के बच्चे जो हैं उनको भी आप नाइसा का फेस वॉश रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो C से हो गया क्लेंजिंग, जिसको आपको करना है नाइसा का फेस वॉश से। सेकंड नंबर पे आता है टोनिंग। अब टोनिंग बहुत तरीके की मार्केट में बहुत प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा क्या है कि उनसे डिफरेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि हमारा जो प्रोडक्ट है, इसका नाम टोनर नहीं है, इसका नाम गुलाब जल नहीं है, इसका नाम रोज वाटर नहीं है, इसका नाम है ग्लो अप रोज डिलाइट। ठीक है, ग्लो अप रोज डिलाइट जो है ये कीसोल का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। महिला पुरुष दोनों के लिए है। जिनकी तेलिया त्वचा है उनका ये ऑयल कंट्रोल करेगी आपकी त्वचा पे से, जिनकी रूखी त्वचा है ये उसको हाइड्रेशन भी देगा। बहुत सारी सेंसिटिविटी हो जाती है, त्वचा लाल जिनकी रहती है, पिंक रहती है, उनके लिए बहुत कारगर साबित होता है। जिन लोगों की अनइवन स्किन टोन है, मतलब कहीं से काला है, कहीं से साफ है, रंग दो तरफा हो गया है, उस मुकाबले में भी ये बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड डला हुआ है जो आपके सामान्य रंग को साफ करने में मदद करता है। महिला पुरुष मैंने बोला दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप 2 टाइम तो कम से कम सुबह और रात के स्केड्यूल में अपने स्टार्ट करिए। कैरी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब गर्मियों का समय आ गया है, पसीना आएगा, पसीना निकलेगा तो हमें खुजली होती है, खुजली से फिर हम हमारे चेहरे पर रैशेज हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं। तो करना क्या है, आप इसको जब रुमाल से दिन में अपना पसीना पोंछिए, इसको शेक करना है और छिड़क लेना है। ठीक है, तो T से हो गया आपका टोनर, जिसको हम बोलते हैं ग्लो अप रोजिलाइट। अब बाजार में जो ग्लो अप जैसे उसके बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, हमारे पास ग्लो अप रोजिलाइट है, तो हमारा मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट है। इसको आप एज अ टोनर भी इस्तेमाल करेंगे, जब आपका कभी आप मेकअप कर रहे हो और आपके पास नाइसा फेस वॉश यूज करने का मौका ना मिले, तो एज अ क्लेंजर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कॉटन पे डाल के अच्छी तरीके से मल लेंगे तो ये क्लेंजिंग का भी काम कर देगा। ठीक है, वहीं इसको आप एज अ मेकअप फिक्सर के तौर पर लास्ट में, जो लोग मेकअप करते हैं उनको बता सकते हैं, सारा मेकअप करने के बाद इसको अच्छी तरीके से शेक करना है और छिड़क लेना है। देखिए, अभी सिर्फ मैं प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत जानकारी दे रही हूँ, डिटेल में कैसे इस्तेमाल करना है वो बताएंगे। नेक्स्ट आता है सिरम एंड मॉइस्चराइजर। M से होता है मॉइस्चराइजिंग, CTM, M से होता है, वहां पर आप लिख लीजिए सिरम ओब्लिक मॉइस्चराइजर। अब जिनकी नॉर्मल त्वचा है, जिनकी रूखी त्वचा है, जिनकी झाइयों वाली त्वचा है, जिनकी एजिंग वाली त्वचा है, बहुत ज्यादा उम्र हो गई है तो झुर्रियां आ गई हैं, और रूखी त्वचा है, खास तौर पे जो लोग पानी कम पीते हैं, वो क्या करेंगे, वो टोनर के बाद मोरिंगा की क्रीम लगाएंगे। अब लगाने का तरीका मैं समझाऊंगी। और जिनकी तेलिया त्वचा है वो सिरम लगाएंगे। ठीक है, जिनकी ऑयली स्किन है वो सिरम लगाएंगे। अब कैसे करना है शुरुआत करते हैं, क्योंकि इतना सारा अगर मैं बताती जाऊंगी तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, सो अब मैंने चेहरे पर अभी कुछ नहीं लगा रखा है, मैंने सिर्फ फेस वॉश किया था। सो अब सेकंड स्टेप क्या करना है, मैंने ग्लो अप को अच्छी तरीके से शेक किया और आंखें बंद करके 5 से 6 पंप आपको चेहरे पर कर लेना है, और इसको धोना नहीं है, इसको अपने चेहरे पर छोड़ देना है। ये क्या होगा, 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर ये आपकी त्वचा के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जिनकी डार्क सर्कल होते हैं, आंखों के आगे कालापन आता है, गहरा कालापन है, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। टोनिंग करिए, क्योंकि ये जो त्वचा होती है इसको आप हल्का सा पिंच करेंगे तो ये पतली स्किन है, बहुत पतली स्किन है। तो जो लोग क्रीम नहीं लगाते हैं, जो लोग पानी ढंग से नहीं पीते हैं, जिनकी त्वचा में
बहुत रूखापन है, जिनकी बॉडी में खाने का पोषण कम पहुंचता है, आमतौर पर सबका ही है। आजकल हमारे खाने में पोषण नहीं रह गया है, इसीलिए हमें सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं ताकि जो डेफिशिएंसी है उसको हम पूरा कर सके। ठीक है। सो जिनके ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या हेरिडिटरी है, या थायराइड की प्रॉब्लम है, कोई भी अन्य दवाई जो आपको डॉक्टर ने रेकमेंड की है आप सेवन कर रहे हैं, उसका खा रहे हैं, तो उसके चलते भी आपको डार्क सर्कल्स आएंगे। तीन चीजें बहुत कॉमन है जो कि हो सकती हैं। हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाएगा, डार्क सर्कल्स, और आपकी त्वचा में ब्रेकआउट्स, मतलब आपकी स्किन में पिंपल्स होंगे। ठीक है। अब बातें करते करते ये मेरा जो ग्लो अप था ये पूरी त्वचा के अंदर चला गया है। एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, जब भी हम सिरम को अप्लाई करेंगे, सिरम एप्लीकेशन करेंगे, आपकी स्किन ड्राई होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सूखी, ड्राई, गीली नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा डे सिरम है, और पैकेजिंग तो बहुत अच्छी है, और इसका जो प्रोडक्ट है, आप खुद यकीन मानिए कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको खुद की त्वचा में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। ठीक है। अब ये इस तरीके की शीशी है, इसके अंदर एम्प्यूल आपका दिया हुआ है, जिसके मदद से आप लगाएंगे। इसको हल्का सा शेक करना है, और ध्यान रखिएगा इसको थोड़ी ऐसी जगह पे रखिएगा कि जहां पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो, थोड़ा ठंडी जगह पे रखिएगा, थोड़ा जहां पर शेड हो उस जगह पे रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये ब्राइटनिंग टाइप का सिरम है, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू भी डली हुई है। ठीक है। अब मैं यहां आप लोगों के साथ सिरम एप्लीकेशन से पहले एक पीपीटी शेयर करती हूं, जिसके माध्यम से हम बात करेंगे, जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। ठीक है। ओके, सो ये किन किन चीजों पे काम करेगा वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। ये आपको आपके जो प्रदूषण है, उसके जो पॉल्यूटेंट्स हैं उससे मदद करेगा। हानिकारक जो धूप की किरणें हैं उससे जो आपके चेहरे पर झाइयां हो जाती हैं, झुर्रियां हो जाती हैं, ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं जिनको हम फ्रेकल्स कहते हैं, उससे मदद करेगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, छोटी छोटी चीजों को हम स्ट्रेस ले लेते हैं, उससे आपको मदद करेगा। प्लस आपकी देखिए उम्र बढ़ रही है, हम सबकी उम्र बढ़ रही है ना, तो उम्र के साथ साथ आपकी त्वचा की भी उम्र बढ़ती है, उस पर भी ये कारगर साबित होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजों से मदद करेगा। और कुछ लक्षण यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जैसे कि किसी की त्वचा बहुत चमकदार हमें दिखती है तो हम सोचते हैं अरे इसने तो बहुत सारा प्रोडक्ट लगा रखा होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि केवल मात्र 5 मिनट अगर हम अपने लिए निकालें तो हम भी शायद वैसी साफ सुथरी अच्छी त्वचा पा सकते हैं। तो कई लोगों की स्किन में बिल्कुल कोई चमक नहीं होती, बहुत मुरझाई हुई सी त्वचा लगती है, लेकिन उनकी उम्र भी कम होती है। तो उसका कारण क्या है? ना वो खाने का जो पोषण है वो आपकी त्वचा में पहुंच रहा है, ना ही आप ढंग से पानी पी रहे हैं, और ना ही आप सो पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत प्रेशर है आजकल, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि ये बंदा हमसे आगे कैसे निकल गया। वो सब चीजें कहाँ निकलती हैं? आपके फेस पर, आपकी त्वचा पर। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? सिरम की मदद से। दूसरी त्वचा, जैसे आप देख पा रहे हैं अनइवन स्किन टोन, कहीं से कालापन आ गया, कई लोगों के यहाँ पे डार्कनेस होती है, कई लोगों के यहाँ पर डार्कनेस होती है, बाकी पूरा चेहरा साफ है। लेकिन इस तरीके की जो त्वचा होती है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। खास तौर पे उन पुरुषों के अंदर जिनके वजन बहुत तीव्र गति से बढ़ते हैं, या फिर वो धूप में बहुत ज्यादा रहते हैं बिना सनस्क्रीन के, या फिर वो महिलाएं जिनका या तो प्रेगनेंसी का टाइम है, या मेनोपॉज का टाइम है, या हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसको हम पीसीओडी पीसीओएस कहते हैं। ठीक है, या फिर बहुत जल्दी उम्र के पहले आपकी झुर्रियां आने लग गई आंखों के आसपास, यहाँ बहुत मोटापन सूजापन रहता है हमेशा, तो ये सब लक्षण है आपकी एजिंग के प्रोसेस के। ठीक है। अब सिरम जो है, हमारे दो टाइप के सिरम है। ये डे वाला सिरम है जिसका पिंक बॉटल है, और ये नाइट वाला सिरम है जो कि ग्रे बॉटल के अंदर आता है। ठीक है, मैं दोनों के बारे में चर्चा करूंगी यहाँ पर। अब आपकी त्वचा पर ये क्या काम करेगा? ये आपकी त्वचा में चमक लेकर आएगा। सबसे पहली चीज जो कि हमें सबको चाहिए, एक चमकती हुई साफ सुथरी त्वचा। दूसरी चीज है कि आपकी त्वचा की परतों तक, गहराई तक प्रवेश कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये लाइट वेट होता है एज कंपेयर टू मॉइस्चराइजर। आपने देखा होगा जो हमारी मोरिंगा की क्रीम है, बहुत ही हाईली हाइड्रेटिंग क्रीम है,
लेकिन वो बहुत गहराई की त्वचा तक नहीं जा पाती है। तो सिरम इस तरीके का होता है, कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन का नहीं होता है, ये आपकी त्वचा के अंदर तक जाता है, इसलिए इसका फॉर्मुलेशन इस तरीके का बना हुआ है। ये ऑयल बेस्ड सिरम है। मार्केट में बहुत तरीके के सिरम्स आते हैं, कई वाटर बेस्ड होते हैं, कई ऑयल बेस्ड होते हैं। तो हमारा जो है बहुत अच्छी तरीके से निर्मित है और ऑयल बेस्ड सिरम है। ठीक है, ये आपको आपकी त्वचा को हल्का करने में भी मदद करता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा दी गई है, जो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो आपके प्रदूषण है आसपास, धूल मिट्टी है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके तरीके से एक त्वचा में नुकसान पहुंचाते हैं, उससे भी आपको बचाएगा। ठीक है, ओके। 100% प्राकृतिक सीरम है, डेली केयर फेस सीरम्स है। अब इसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है, क्यों ये अच्छा है? इसके अंदर राइस ब्रान ऑयल है, सूरजमुखी ऑयल है और दूध है। अब ये क्या करते हैं, आपके गहराई से हाइड्रेशन प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा हेल्थ गार्ड का, मैं एग्जांपल देती हूँ। हेल्थ गार्ड, उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है, इसीलिए आपके हेल्थ को बेनिफिट करता है। तो जब एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू के साथ आता है, आपकी त्वचा पर काम करता है, आप उसको लगाएंगे तो ये आपकी गहराई तक जाकर आपकी त्वचा में नमी प्रदान करता है। वही सूरजमुखी का जो तेल है, हम जानते हैं सूरजमुखी के बीज आजकल हेल्थ कॉन्शियसली सारे विश्व के न्यूट्रिशनिस्ट, जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो सब रेकमेंड करते हैं आप खाइए। आपका पाचन क्षेत्र जो है, स्टमक डाइजेशन, वो बहुत इंप्रूव होता है। वहीं दूध हम पीते हैं, हमें उसकी क्वालिटीज मालूम है, लेकिन जो लोग त्वचा पर लगाते हैं उन्हें मालूम है कि एक बार ही आपने मलाई या दूध अपने चेहरे पर रगड़ा तो नानी दादी के जो नुस्खे होते हैं ना, दूध लगाने से आपका रंग साफ होता है, तो वाकई ही कारगर बातें हैं जो कि साबित हो चुकी हैं। ठीक है, टेस्ट होने के बाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू की। तो एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू में हमारे पास आंवला है, यहाँ पर हल्दी है और नीम है। ये सारी ही त्वचा विटामिन सी है, इसके अंदर एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। लगाने में हो सकता है जिनकी सेंसिटिव स्किन है, जिनकी लाल त्वचा रहती है, पिंक रहती है, या किसी किसी जगह पर आपको चुभन सी महसूस होगी, पर उसका कारण है कि इसके अंदर जो हल्दी है, जो नीम डला हुआ है, वो अपना काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चोट लगती है, चोट लगती है तो हम हमेशा डिटोल या सैवलॉन लगाते हैं। हमें मालूम है कि वो जलेगा, लेकिन हम लगाते हैं क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि वो बैक्टीरियाज को मारता है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से आपके जो सिरम्स हैं वो आपकी त्वचा पर काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें ऑरेंज पील है, विटामिन सी का स्रोत है, नाग केसरी है और केसर डला हुआ है, जो आपके रंग को साफ करने में, तरोताजा करने में, चमक देने में मदद करता है। अब आपको लगाना कैसे है, जैसे कि मैंने बताया, चेहरा धो लीजिए और उसके बाद आपने जब ग्लो अप रोज डिलाइट लगा लिया, उसके बाद आपने ये सिरम लेना है इस तरीके से, और इसकी 2 से 3 बूंदे आप अपनी हथेली पर ले लीजिए। ठीक है, आपकी अगर तेलिया त्वचा है सो 1 से 2 बूंद में काफी अच्छी तरीके से ये पूरे चेहरे पर लग जाएगा। अगर बहुत ड्राई स्किन है, अगर बहुत ज्यादा 40 के ऊपर की त्वचा है, तो आप थोड़ा सा प्रोडक्ट, मतलब 3 से 4 बूंदे भी लगा सकते हैं, क्योंकि पूरी गर्दन पर भी लगाना है, कानों पर भी लगाना है। तो अच्छी मात्रा में इसको मैंने हाथ पे लिया और बहुत रगड़ा नहीं। ठीक है, इसको आप देखिए इस तरीके से। हमेशा गर्दन पे आपको ऊपर की तरफ अपने हाथ रखने हैं और इस तरीके से आपने प्रोडक्ट लगाना है, इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे कि मैंने लगाया तो मुझे यहाँ पर अपना त्वचा जो है बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, मुझे ज्यादा चिपचिपी लुक पसंद नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट थोड़ा सा कम है, तो अगेन आप इसकी 1 से 2 बूंदे और लीजिए और उसको अच्छी तरीके से अपनी त्वचा में मसाज कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, अच्छी तरीके से। अब ये हो गया आपका डे सिरम। इसी तरीके से मुंह धोना है, ग्लो अप रोज डिलाइट लगाना है, और रात का सिरम जो है हमारा नाइट सिरम, ये ग्रे वाला,
ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। और रात को क्यों लगाना है, क्यों हमारे पास दो दो सिरम है, क्यों हमें इतना सब कुछ लगाना है त्वचा के ऊपर, एक ही सिरम क्यों नहीं मिल सकता, बहुत सारे सवाल आएंगे। तो एक चीज आपको मैं सिंपल कर देती हूँ। जो दिन का सिरम है ये आपकी ब्राइटनिंग त्वचा पे काम करेगा, मतलब आपकी रंग जो है उसको निखारने में काम करेगा, रंग साफ करने में काम मदद करेगा। वहीं जो रात का सिरम है ये आपकी झुर्रियों पर, आपकी झाइयों पर, उम्र बढ़ती हुई त्वचा के ऊपर सेल नई त्वचा बनने पर कारगर होगा। ठीक है, इसीलिए दो अलग अलग सिरम्स, नहीं तो त्वचा जो है कंफ्यूज हो जाएगी कि अरे कौन सा सिरम हमें किस तरीके से काम करेगा, कैसे पता चलेगा। तो दोनों सिरम्स अलग अलग बनाए गए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब मैं दिन के सिरम की हमने बात करी थी, तो अब हमें रात के सिरम के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि उसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। तो रात के सिरम में भी नीम डला हुआ है, मंजिष्ठा डला हुआ है और खसखस डला हुआ है। अब ये क्या काम करते हैं, ये आपकी रंग, त्वचा की जो रंगत है उसको भी सुधारेंगे, एक समान करेंगे। आपके जो सेल का डिवीजन है उसको मल्टीप्लाई करने में मदद करते हैं, क्योंकि रात को जब आप सोते हैं तो आपकी सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, मतलब आपकी नई त्वचा बनती है। बोला जाता है ना कि आपकी कम से कम 30 से 40 हजार डेड स्किन का जो सेल होता है वो आपकी परत के ऊपर आ जाता है और आपकी स्किन डल लगनी शुरू होती है। इसीलिए बोला जाता है वो जो खुरदरापन आप महसूस करते हैं त्वचा के ऊपर, स्क्रब करिए, आपकी त्वचा एकदम मुलायम हो जाएगी, नई स्किन ऊपर आएगी। अब वो नई स्किन रात के समय में बनती है, क्योंकि रात को आपकी बॉडी का कोई और फंक्शन नहीं होता, सिर्फ नई त्वचा बनती है, क्योंकि आप सो रहे होते हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स मोड में होती है, तो सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है उस समय। ठीक है, तो अगर कोई हम एंटी एजिंग प्रोडक्ट लगाएं तो उस टाइम पर वो प्रोडक्ट ज्यादा एफिशिएंसी से, मतलब दुगना तरीके से काम करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें भी राइस ब्रान ऑयल है, इसमें महुआ छाल है और दूध है। ठीक है, अगेन आपकी नमी प्रदान करेगा। इसमें जेरेनियम ऑयल है, गुलाब की पंखुड़ियां हैं, एलोवेरा है जो आपकी त्वचा में सुखद ठंडक एहसास जो है वो प्रदान करेगा। तुलसी और जो नीम है अगेन वो बहुत ज्यादा एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज के साथ आता है। सो जिन लोगों की खुजली या रैशेस का या दानों का प्रॉब्लम है वो बिना झिझके लगा सकते हैं। हाँ, ध्यान बस इतना रखना है कि जिनकी पिंपल प्रोन स्किन है वो कोशिश करे उस एरिया पर ना लगाएं जहां पर दाने हैं, क्योंकि ऑयल है, ऑयल ज्यादा एक्सक्रीट करेगा, आपके पिंपल्स बढ़ सकते हैं। दाने एक बार सूख जाने दीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, उस जगह पर जहां दाने नहीं है वहां आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। नाइट सिरम का भी प्रोसीजर वही है, नाइसा का फेस वॉश, उसके बाद ग्लो अप रोज डिलाइट और रात का सिरम। ठीक है, ये लगाने के बाद आपको सो जाना है और कुछ नहीं करना है। चलिए, सो अभी मैंने सिरम अप्लाई कर लिया था। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने मेकअप करना है या मैंने दिन में धूप में बाहर जाना है, तो आप क्या करेंगे। देखिए, ये सिरम था, इसकी बात हमने करी, तो किसी का कोई सवाल होगा वो भी मैं बिल्कुल उसको हम बात करेंगे। अब आप जानते हैं कि आपके पास मेकअप में स्ट्रोब क्रीम आ गया है। ठीक है, जिन जो महिलाएं मेकअप करना चाहती हैं वो मैं उनको बताना चाहूंगी, इसको आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दिन के समय लगा रहे हैं तो इसको हल्की सी मात्रा में, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, हल्का सा मैंने प्रोडक्ट लिया, क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा पिंक ग्लो की जरूरत नहीं है, मैंने मटर के दाने जितना प्रोडक्ट लिया है। इसको या तो मैं बीबी क्रीम के अंदर मिक्स करके लगा लूंगी, तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि दिन का मेकअप कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चमक की जरूरत नहीं है। या फिर कई महिलाएं ऐसी होती है जिनको रोज बीबी क्रीम नहीं लगानी है लेकिन चेहरे पे तो चमक चाहिए ना, तो वो हल्का हल्का सा इसका एप्लीकेशन कर लेंगे इस तरीके से। और ये पुरुष भी लगा सकते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। ठीक है, क्योंकि ये एक मेकअप का प्रोडक्ट है तो आमतौर पर आपको एज अ हाईलाइटिंग इफेक्ट भी देगा। मैं नहीं जानती आपको दिख रहा है कि नहीं, बट अलग सी चमक आ गई है यहाँ पर, देखिए नाक पर और यहाँ पर। अब अगर आप रात को लगा रहे हैं
तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी इसका थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा लीजिए स्ट्रोब क्रीम की, और बीबी क्रीम के अंदर मिक्स करके लगाइए। अब बीबी क्रीम में भी आपको मालूम है SPF 50 वाला प्रोडक्ट आ गया है, लेकिन अगर आप दिन में जा रहे हैं धूप में, ठीक है, तो जो SPF इसमें डला हुआ है वो आपको इतना ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं देगा जितना आपको धूप से चाहिए, रेडिएशन से चाहिए, क्योंकि हम मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, हम लैपटॉप के सामने बैठ के अभी जूम क्लास ले रहे हैं, आप धूप में जाते हैं, आप ट्यूबलाइट में बैठते हैं, सनलाइट में बैठते हैं, तो करना क्या है, सनस्क्रीन ले लेना है और इसको अच्छी तरीके से आपको लगाना है। ठीक है, सवाल आ सकता है कि SPF 30 और 50 में क्या डिफरेंस होता है, हमें 30 क्यों चाहिए, हमें 50 क्यों चाहिए। देखिए आजकल का जो समय है आप खुद देख सकते हैं। अब इस तरीके से जब आप, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से आपको रगड़ना कुछ भी नहीं है। देखिए स्किन केयर में हमें कुछ भी प्रोडक्ट को रगड़ना नहीं है अनटिल और अनलेस वो एक फेशियल किट है। ठीक है, आपको कुछ नहीं रगड़ना है, बस इस तरीके से मलिए। पहले ये लगा लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब मैंने कानों पर भी लगाना है क्योंकि कान भी हमारे एक्सपोज्ड होते हैं। अब बताइए, क्या चेहरा आपको वाइट वाइट दिख रहा है, क्या चेहरा काला दिख रहा है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, पहले यहां रगड़ते हैं, ठीक है, फिर यहां रगड़ते हैं। अब उससे क्या होता है, आपका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो मिक्स हो जाता है प्रोडक्ट में। मैंने प्रोडक्ट लगा लिया, ठीक है, ना वो वाइट हो रहा है ना वो काला पड़ रहा है। हम लोग जब कंफ्यूज कर देते हैं अपनी त्वचा को तब आपकी स्किन रिएक्ट करती है। अब मैंने प्रोडक्ट लगा लिया तो सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके ऊपर जिनको मेकअप करना है वो इसके बाद बीबी क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे और पूरे त्वचा पर आप उसको अच्छी तरीके से लाइट लेयर में लगा लीजिए। अगर आप शाम का मेकअप कर रहे हैं तो आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली बीबी क्रीम स्ट्रोब क्रीम के अंदर मिक्स करके लगा सकते हैं। जिनकी रूखी त्वचा है वो इसके अंदर मोरिंगा की क्रीम भी थोड़ी सी मिक्स करेंगे। जिनकी ड्राई स्किन है, ठीक है, सो बहुत कुछ जो है बहुत ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत कम कम प्रोडक्ट लगाइए, लेकिन अपनी एक त्वचा का रूटीन बनाइए। जैसे कि आज मैंने आपको सिरम के बारे में बताया, मैंने आपको ग्लो अप रोज डिलाइट के बारे में बताया, मैंने सनस्क्रीन के बारे में बताया और इसकी एप्लीकेशन समझाई। तो फिर से एक बार ये रिवाइज कर देते हैं। नाइसा का फेस वॉश, ग्लो अप रोज डिलाइट, और 10-10 सेकेंड का वेट करना है। ठीक है, 10-10 सेकेंड का वेट करेंगे। ग्लो अप रोज डिलाइट लगाने के बाद सिरम लगाइए। सिरम ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, पिंपल प्रोन स्किन सब लगा सकते हैं। जिनकी ड्राई स्किन है वो एक स्टेप आगे जाएंगे और मोरिंगा क्रीम की हल्की सी 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, ठीक है, क्योंकि अब गर्मियां आ गई हैं। बहुत ज्यादा अगर हम प्रोडक्ट लगाएंगे तो आपकी स्किन से पसीना निकलेगा, फिर आप लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट लगाने के बाद तेल निकला, पसीना आया। लेकिन प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, हमारी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। मेरी हाईली क्या कहते हैं, पसीने वाली स्किन है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, फेस पर आता है। ये आपसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्या हम ये सारे प्रोडक्ट्स लगाने के बाद, क्या हम सनस्क्रीन लगाने के बाद हमारे दो मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जिनको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर। ठीक है, क्या हम इसको लगा सकते हैं? अगर हम बीबी क्रीम नहीं लगाना चाह रहे तब भी क्या हम इसको लगा सकते हैं? तो बिल्कुल आप इसको लगा सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, इसमें ये होता है कि आप ये ले लीजिए, प्रोडक्ट ले लीजिए। अगर आपकी फेयर स्किन है, हल्का रंग है, तो आप लाइट कलर का लीजिए। अगर आपका गेहुआ रंग है या डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो आप मीडियम रंग का लीजिए। ठीक है, अब आपने ये लेना है और इसको, मैंने सनस्क्रीन लगाया था, है ना। अब धूप में जाने से पहले अगर किसी को लग रहा है कि बहुत ज्यादा चमक है और उन्हें मैट लुक चाहिए तो हल्का हल्का सा हम इस प्रोडक्ट को इस तरीके से अपनी स्किन में डैप करेंगे। ठीक है, मैं एक तरफ पे पहले आपको करके दिखाती हूँ।
ठीक है, डिफरेंस देख पा रहे हैं? डार्क सर्कल्स जो थे मेरे हल्के, मेरे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, तो फिर भी डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी तरफ कर लेते हैं। रगड़ना नहीं है, बहुत हल्के हाथों से प्रोडक्ट को लीजिए और इस तरीके से पूरी आंख पर एप्लीकेशन करना है, दबाते हुए। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं, लेकिन अच्छी तरीके से। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका पसीना नहीं आएगा, आपकी त्वचा से तेल जो निकलता है, जिनकी ऑयली स्किन है, तेलिया त्वचा है, पिंपल वाली स्किन है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने पूरे चेहरे पर लगा लिया और काफी देर तक ये इसी तरीके से सेट रहेगा। ठीक है, अगर आप बीबी क्रीम लगा रहे हैं तब तो डेफिनेटली बीबी क्रीम लगाने के बाद आपको ये इस्तेमाल करना ही है। ठीक है, सो तो अब आपने क्या कर लिया, सनस्क्रीन सीख लिया, सिरम सीख लिया, कॉम्पैक्ट पाउडर की एप्लीकेशन सीख ली, स्ट्रोब क्रीम भी सीख लिया हाइलाइटिंग के लिए। तो चलिए प्रोडक्ट के बारे में मेरे ख्याल से मैंने आपको काफी कुछ बताया, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप लोग क्योंकि डील करते हैं, आप लोग के पास कस्टमर्स आते हैं, तो आई एम वेरी श्योर आप सबके पास सवाल भी होंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप में से जो भी कोई सवाल पूछना चाहता है, प्लीज सवाल पूछिए। जी बबीता जी, आप सवाल पूछिए, अनम्यूट करिए। जी मैम। जी मैम। जय आरसीएम, जय किशोर। जय आसिया मैम। मैम, ये जो सीरम है कितने साल से ऊपर हम लोग दे सकते हैं? देखिए, सिरम्स जो है टेक्निकली 18 साल के बाद ही हम रेकमेंड करेंगे, कि तकरीबन 20 साल के हो तो आप दे सकते हैं। बट हाँ, स्किन टाइप आपको पहचानना पड़ेगा कि उनकी स्किन टाइप क्या है। स्किन टाइप में अगर ऑयली स्किन है तो 2 ड्रॉप से ज्यादा रेकमेंड नहीं करेंगे, अगर उनको लगता है तो वो 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। जिनकी रूखी स्किन है वो 3 से 4 ड्रॉप्स ले ले, उसके बाद पूरा स्किन पर अच्छी तरीके से गर्दन तक लगा ले और पूरा कवर हो जाएगा। ओके मैम। और सीरम के बाद हम लोग सनस्क्रीन डायरेक्ट लगा सकते हैं ना? आपकी आवाज कट गई जी, बोलिए। मैम, सीरम के बाद सनस्क्रीन लगाना है ना? मैम आवाज कट गई थी, दोबारा रिपीट करिए प्लीज। मैम, सीरम के बाद हम लोग सनस्क्रीन यूज करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिनकी ऑयली स्किन है वो सिरम के बाद डायरेक्टली सनस्क्रीन लगाए, जिनकी रूखी त्वचा है, एजिड स्किन है, वो थोड़ी सी मोरिंगा क्रीम जरूर अप्लाई करें, क्योंकि और ज्यादा मॉइस्चराइजिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिनकी रूखी त्वचा है उसके बाद वो सनस्क्रीन लगाए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। सबिता जी, सवाल पूछिए। जय किशोर मैम। जय किशोर मैम। मैम मैम, वो नाइट सीरम को जो इंग्रेडिएंट आप बोला था ना, तो उसमें मैं नोट करना एक तो मिसिंग हो गया। वो जानना था। हाँ पूछिए। मतलब देखिए, तुलसी है, नीम है, जी। जेरेनियम ऑयल है, गुलाब की पंखुड़ियां हैं, महुआ छाल है, दूध है, राइस ब्रान ऑयल है, ये सब कुछ है। और जेरेनियम। जेरेनियम ऑयल, जेरेनियम जे, एक फूल होता है, उसकी ऑयल। जेरेनियम ऑयल, हाँ हाँ हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू, हो गया। जी ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? देखिए, प्रोडक्ट के बारे में जो भी कंफ्यूजन है आज तक जो हम करते आए हैं, अगर उससे कुछ हटके सीखा है तो सवाल जरूर होगा। 2 चीजें होगी, या तो मैंने इतना अच्छा सिखाया कि सब कुछ समझ में आ गया, या फिर मैंने इतना अच्छा समझाया कि सब कुछ ऊपर से चला गया। जी सारिका जी। जय किशोर मैम। जय किशोर मैम। मैम, जैसे स्क्रबिंग करते हैं उसके बाद रोम छिद्र खुल जाते हैं, फिर हम उसके बाद रोज ग्लो ऑफ डिलाइट स्प्रे करते हैं, जी ठीक है, बंद करने के लिए रोम छिद्र। तो जैसे हमने रोज ग्लो ऑफ डिलाइट किया और उसके बाद सीरम लगाया, तो वो हमारे रोम छिद्र बंद नहीं हो गए? नहीं, देखिए फिर सीरम कैसे जाएगा? नहीं 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 नहीं, जब हम टोनर की बात करते हैं, आपके टोनर्स कभी भी पूरी तरीके से 100% कभी भी बंद नहीं होते। आपके पोर्स सिर्फ मिनिमाइज होते हैं। मिनिमाइज होने के लिए हमारा जो ऑयल है वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो जो मिनिमाइजेशन है उसके अगेंस्ट जाकर भी पेनिट्रेट होता है। और इसका ओके। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जो कि मैंने खुद लाइव देखा है। प्रियंका मैम खुद अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब मैं उनसे मतलब एनिवर्सरी के टाइम पे मिली थी, तब के और अब के मैम के जो डिफरेंस आया है स्किन में, वो बहुत ज्यादा विजिबल है। मैम के बहुत ज्यादा शाइन आ गई है, एंड शी इज
एग्जैक्टली शी इज यूजिंग इन द सेम मैनर, वो भी टोनर कर रही है और उसके बाद वो सिरम्स एप्लीकेशन कर रही है। मैम मैं भी यूज कर रही हूँ जब से आया है। जी जी जी, रिजल्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा है रिजल्ट मैम। चलिए थैंक यू सो मच मैम, और पूछिए। थैंक यू मैम। चलिए थैंक यू सो मच। अनामिका राठी जी पूछिए मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम मेरे को एक चीज पूछनी है कि जो हम सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं जी तो वो मेकअप करने से पहले लगाते हैं या पूरा मेकअप लगाने के बाद लगाते हैं? नहीं मैम, डे पहले बीबी क्रीम से पहले सनस्क्रीन लगेगी। देखिए मेकअप का रूटीन बताती हूँ। नाइसा का फेस वॉश, और कोशिश करिए उस दिन आप स्क्रब करें जिस दिन आप मेकअप कर रहे हैं, क्योंकि आपके पोर्स की यहाँ पर डेड स्किन बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर। तो जो बीबी क्रीम की आप एप्लीकेशन करेंगे वो नीट आनी चाहिए, ठीक है। सो आपने नाइसा का फेस वॉश किया, स्क्रब किया, उसके बाद ग्लो अप रोज डिलाइट करिए, सिरम लगाइए। अगर रूखी त्वचा है तो थोड़ी सी मोरिंगा की क्रीम लगाइए, उसके बाद सनस्क्रीन, उसके बाद बीबी क्रीम। ओके मैम, ठीक है, और फिर लास्ट में कॉम्पैक्ट पाउडर। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। चलिए पिंकी गुप्ता जी सवाल पूछिए मैम। जय किशोर मैम। जय किशोर या- मैम। मेरा एक क्वेश्चन था मैम कि सीरम जो है डे सीरम और नाइट सीरम हम किन किन लोगों को दे सकते हैं, थोड़ा सा सिरम्स जो है बेसिकली आपको ये समझना है कि जो हमारा दिन वाला सिरम है ये ब्राइटनिंग के तौर पर इस्तेमाल होगा। ये आप उन सभी लोगों को दे सकते हैं जो कि जिनकी स्किन में थोड़ी डलनेस है, जिनकी स्किन में चमक नहीं है, जिनकी स्किन में इंप्रूवमेंट चाहिए। और आजकल की अगर आप जनरेशन को देखें, जो 20 साल के बच्चे हैं उनकी भी त्वचा में वो रंगत नहीं है, शाइन नहीं है, स्किन जो है अनइवन हो चुकी है। तो हम 20 साल के बाद सबको दे सकते हैं। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, पिंपल वाली जो त्वचा होती है उस पर आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं देना है सिवाय नायसा के फेस वॉश, ग्लो अप रोज डिलाइट और सनस्क्रीन। बस ये 3 चीजें। जब दाने सूख जाएं उसके बाद आप नॉर्मल जो सीटीएम का प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करिए, ठीक है। और नाइट वाली सीरम मैम। नाइट वाला जो सिरम है ये आपकी एजिंग के प्रोसेस को बढ़ाता है। मतलब बढ़ाना इन द सेंस कि एजिंग की जो डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स है, ये उसको कम करके आपकी नई स्किन के डिवीजन को प्रमोट करता है। तो जो झुर्रियां आती हैं आजकल 25 साल के बच्चों को भी झुर्रियां आने लग जाती हैं आंखों के यहाँ पर, तो उनको आप 22 साल के बाद से रेकमेंड करिए, ताकि वो जो प्रोसेस है, देखिए हम प्रोसेस को रोक नहीं सकते लेकिन डिले कर सकते हैं। डिले करने से क्या होगा, जो झुर्रियां 25 साल की उम्र में आ रही हैं वो लेट 30s मतलब लेट 20s में आएंगी, 28 29 30 की उम्र में आएंगी। बट हाँ देखिए, मैं सबके साथ एक चीज शेयर करूंगी, प्रोडक्ट हमारा 100% काम करेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको डाइट का ध्यान रखना है। आपको 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। कम से कम 2 लीटर पानी दिन में पीजिए। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए 5 से 10 मिनट पूरे दिन में, जिसमें आप पॉजिटिव थिंकिंग करें, ठीक है। ये सब चीजें कंबाइन करके आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सोनम जी सवाल पूछिए। जय किशोर मैम। जी मैम बोलिए। जैसे हम फेशियल करते हैं, वैसे तो अदर क्वेश्चन हो गया, हम फेशियल करते हैं उसके बाद कितने दिन मतलब मेकअप कर सकते हैं मैम? मेकअप तो देखिए आप पे डिपेंड करता है। वैसे मैं रेकमेंड करती हूँ जिस दिन आप मतलब फेशियल कर रहे हैं उस दिन आप फिर कोई और प्रोडक्ट मत लगाइए, उसको एक दिन मतलब थोड़ा छोड़ दीजिए, थोड़ा गैप दीजिए। बिकॉज आपने सर्कुलेशन प्रोवाइड किया है अपने फेस पे, तो वो ऑटोमेटिकली ग्लो आएगा, आपकी त्वचा में ग्लो आएगा, रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा समय देना चाहिए आपकी त्वचा को, ताकि वो उस चीज को एक्सेप्ट कर सके। बट हाँ कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कहीं जाना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में बहुत पतली पतली बीबी क्रीम की लेयर लगाइए और मिनिमल प्रोडक्ट रखिए, ताकि आपका जो ग्लो है वो नेचुरल दिखे। एक क्वेश्चन ठीक और है था, मैंने जी। एक दिन का गैप ही किया था, मैं दिल्ली गई थी, तो मैंने मेकअप किया था, फुल मेकअप। वैसे मेरी ऑयली स्किन है, तो जी मैंने जैसे आया ना, मतलब लेट हो गया था उतारने में, तो 2 बज गया था। लेकिन मेरी स्किन पे ना बिल्कुल व्हाइट पस वाले पिंपल्स हो गए मैम। मैंने आके मेकअप रिमूव वाइप्स भी करा और फेस वॉश भी किया था मैम। ओके। सो सबसे पहली चीज, आपने क्या क्या लगाया था पहले मुझे सिंक बताइए। मैंने पहले नाइशिया के फेस वॉश से अच्छा किया था कब मैम। करा था, कब करा था मेकअप आपने? मेकअप मैंने 9 तारीख को 8 तारीख को किया था मैम, और एक दिन पहले मैंने फेशियल करा था मैम।
आवाज कट गई आपकी। जैसे मैम मैंने 7 मार्च को फेशियल किया था और 8 मार्च को मैंने मेकअप किया था मैम। अच्छा, और ओके। फिर मैंने नायशा का फेस वॉश किया और अपना ग्लो अप लगाया और सनस्क्रीन लगाया मैम, और फिर बीबी क्रीम लगाया मैम, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है ना मैम, मोरिंगा क्रीम तो नहीं लगा सकते। जी जी जी, बिल्कुल आप मोरिंगा क्रीम नहीं लगा सकते। ओके, सो उसके बाद पहली सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने मेकअप जब किया था ब्रश से किया था, ब्यूटी ब्लेंडर से किया था, किससे किया था? ब्यूटी ब्लेंडर से किया था मैम। साफ था? हाँ साफ था, पहली बार ही लगाया मैम, यूज किया है मतलब नए वाला। जनरली क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हम ब्रशेस जो क्या करते हैं कि यार एक बारी में तो ये गंदे नहीं हुए, 2-3 बारी कर लेंगे उसके बाद साफ करेंगे, लेकिन हमें हैबिट बनानी है जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, एप्लीकेशन हो गई, अगले दिन उसको साफ करिए, एयर ड्राई करिए, उसके बाद रीअप्लाई करिए। तो अपना ब्यूटी ब्लेंडर धो लीजिएगा। हाँ, मैं अभी के लिए मैं ये नहीं बोल सकती कि आपको क्यों हुए दाने, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूं कि आपको दाने किस वजह से हुए, बट आई यू श्योर कि हल्की इस हल्की वाले जलन, या उस वाले? हल्की हल्की जलन जलन सी भी हो रही है चेहरे पे, हल्का हल्का सा। और मैम बीबी क्रीम मैंने पहली बार ही लगाया, वैसे मैं कोई क्रीम नहीं लगाती क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है ना, मैं ग्लो यूज करती हूँ और सनस्क्रीन लगाती हूँ बस। हम्म। तो ये हाँ भी हो सकता है कि आपको शायद कोई प्रोडक्ट रिएक्ट कर गया होगा। तो हमेशा जब भी आपको स्किन केयर का प्रोडक्ट देना है या खुद ट्राई करना है, कोनी के अंदर का ये जो हिस्सा होता है ये सबसे सेंसिटिव होता है, और कान के पीछे का सेंसिटिव होता है। हमेशा प्रोडक्ट को ट्राई करके 24 घंटा उस एरिया पे लगाकर छोड़ दीजिए। अगर खुजली, दाने, रैशेस, जलन नहीं होता तो प्रोडक्ट सेफ है। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है, अगर जलन हो रही है, आपको प्रोडक्ट हटाना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स वो प्रोडक्ट आपके लिए नहीं बना। तो सोनम जी, कई बार क्या होता है, 100 में से 1 या 2% के साथ ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट सूट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करती हूँ, मैं विटामिन ई वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा सकती, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, वो ऑटोमेटिकली मेरी स्किन पे रैशेस आने शुरू हो जाते हैं। तो आपने मेरे को भी देखा होगा, मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगाकर कभी भी ट्रेनिंग नहीं देती, मैं बहुत मिनिमल प्रोडक्ट लगा सकती हूँ। बट जब आपको ये अवेयरनेस नहीं होती कि आपको किस चीज से एलर्जी है, तब आपको स्किन में दिक्कत आती है। बट अगर आपको अब पता चला है, तो अब मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी, फेशियल आपने कर लिया, गैप देना जरूरी है। बीबी क्रीम को आप एक बारी इस एरिया पे लगाकर छोड़ दीजिएगा। और उसके उसके अलावा आपने क्या इस्तेमाल किया था? उसके अलावा तो कुछ नहीं करा था मैम। ओके, सो बीबी क्रीम को एक बार आप अप्लाई करके छोड़ दीजिएगा। फेशियल की जो एक्टिवेशन जेल है, एक कान के हिस्से पे पीछे वो मेरे को भी ये लग रहा मैम, जैसे हम फेशियल किया ना लगानी है, मैंने पहले, और मसाज क्रीम इधर लगानी है, ठीक है? जैसे फेशियल भी मैं कभी हाँ, नहीं बोलिए किया, बोलिए, फेशियल के पहले भी करिए। कभी नहीं किया कोई ना फेशियल, पहले बार किया है, या क्या पता ऐसे भी हो सकता है। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। अब आपको मैंने बता दिया है, एक कान के पीछे को एक प्रोडक्ट, दूसरे कान के पीछे दूसरा प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट इधर, तीनों का आपका चेक एक साथ हो जाएगा 24 घंटे में। अगर प्रॉब्लम नहीं आती है तो प्रोडक्ट सेफ है, और जिसमें प्रॉब्लम आ रही है फिर वो प्रोडक्ट रोकना है। और ये सीरम यूज करूँ मैम नाइट वाला? बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी है सोनम जी? 28 है मैम। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हाँ 2 दिन से वैसे यूज किया है, हल्का हल्का आराम लग रहा है खुजली पे। हैं। अच्छा, ओके। बर्फ मलिए, बर्फ को रुमाल में रैप कर लीजिए और बर्फ मलिए, ठीक है? सप्लीमेंट्स लेते रहिए। सप्लीमेंट्स यस, कौन से ले रहे हैं? सारे ले रहे हैं मैम सप्लीमेंट तो। चलिए ठीक है, पानी अच्छी तरीके से पीजिएगा, ठीक है? जी मैम। चलिए, ओके। शिखा जी, सवाल पूछिए। जी मैम, जय सिंह क्या आसिया मैम, आपकी आवाज कट मेरा रही सवाल है। है कि बहुत आप एक मतलब काम जो करिए मैं कहता हूँ कि शिखा जी, कैमरा बंद कर दीजिए, आवाज क्लियर आएगी। ये मैम आ रही है आवाज? जी आ रही है, बोलिए। मैम मतलब कुछ कस्टमर कहते हैं कि मोरिंगा क्रीम लगाने के बाद उनकी स्किन सांवली सी हो जाती है। जी जी जी, ये मुझे भी बहुत लोगों ने बोला है। बट आपको एक चीज पूछनी है शिखा जी, वो मुंह किस चीज से धोते हैं? फेस वॉश से धोते हैं या साबुन से धोते हैं? टोनर करते हैं? हाँ जी, जी मैम, बोलिए। पूछते तो कोई कहता है फेस वॉश लगाते हैं, कोई कहता है साबुन से ही धो लेते हैं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सवाल पूछना है वो ये पूछना है, क्या मोरिंगा क्रीम लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाकर 15 मिनट के बाद घर से बाहर जाते हैं? देखिए,
कई लोग आपको बोलेंगे हाँ जी हम सनस्क्रीन लगाते हैं, बट आपको समझना क्या है, ये जो सनस्क्रीन है इसके इसकी एक टाइम का लिमिट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 बजे घर से बाहर निकलना है तो 9:45 बजे आपको सनस्क्रीन लगा लेना है। नहीं तो क्या होगा, आपने इंस्टेंटली अप्लाई किया और आप घर से बाहर चले गए तो पहले 15 मिनट हम काले होंगे, उसके बाद के 15 मिनट के बाद ये प्रोटेक्शन देना शुरू करेगा। तो नॉर्मली ये क्यों होता है, जब आपने मोरिंगा क्रीम लगाई, सुबह वैसे भी समय बहुत कम होता है लोगों के पास, तो क्या करते हैं फटाफट लगाया, सनस्क्रीन भी लगाया और घर से बाहर तो हम चले गए, लेकिन 15 मिनट स्टार्ट ही नहीं हुआ एक्टिवेशन प्रोसेस, तो आपको सनस्क्रीन प्रोटेक्शन कैसे देगा। तो हम क्या होता है पहले 15 मिनट काले हो जाते हैं, फिर जैसे ही ऑफिस में या इंडोर पहुंचते हैं अपना चेहरा धोते हैं, साफ करते हैं, फिर हमारी स्किन नॉर्मल दिखती है। तो आपको ये समझाना है सनस्क्रीन भले आप लगाइए, बहुत अच्छी बात है, अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन 15 मिनट पहले लगाना है। ठीक है मैम एक चीज और है जी। मैम, मैम सीरम की यहाँ मांग बहुत है लेकिन सीरम अवेलेबल नहीं हो पा रहा है मैम। सीरम्स बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक थे, लेकिन हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर बैक इन स्टॉक आ जाएगा। ये जी शॉर्टेज थी। मैम मेरा केस है, मुझे खुद नहीं मिल पाया मैम, अपने लिए ही नहीं मिल पाया। मैं तो भिलवाड़ा गई थी, वहां से लेकर आई हूँ, मुझे भी नहीं मिल रहा था। यस मैम, जी मैंने एक आ जाएगा। मंगाया था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतनी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब ऑर्डर लगे हैं, लोगों के पैसे भी हमारे पास आ चुके हैं। ये उड़ान चल रहा है, उड़ान में देखिए मैम इतने बैचेस चल रहे हैं कि आउट ऑफ स्टॉक तो जाना ही है। हमारे हस्बैंड का खुद है मैम 5,000 SP करना है, लेकिन प्रोडक्ट ही नहीं मिल पा रहे, कहाँ से करवाएं इनका। आ जाएगा, हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा। जी मैम। चलिए ओके। ज्ञानचंद जी सवाल पूछिए सर। विकास कुमार जी जी मैम। प्लीज म्यूट कर लीजिए। जी मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है, बोलिए। मैम मैं ये पूछ रहा था, वैसे तो प्रोडक्ट तो सब अच्छे हैं और मैंने PQC क्लब किया था, जी बैच नंबर 11 का मैं स्टूडेंट हूँ, जी और मेरे लिए ना तो कोई ब्लेजर मिला है ना कुछ मिला है, क्या मेरी समझ में नहीं आ रहा। ओके। मेरे ख्याल से सर आप एक काम करिए, अब जो आपने एनिवर्सरी के आसपास किया था। एनिवर्सरी से पहले किया था मैम, ओके बैच नंबर 11 जो चला था, जी 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 ओके। तो और मैं सर आपको गाजियाबाद में मिला भी था मैम पर्सनली। ओके सर, मैं इसमें भगवत जी आप इस चीज के बारे में कुछ बता सकते हैं सर। मैम मैं ये कह रहा हूँ, ना तो कोई ब्लेजर मिला ना कोई सर्टिफिकेट दिखाई दिया स्क्रीन पे कहीं। सर एक काम करिए, आप मुझे चैट बॉक्स में अपना नाम, अपनी आईडी और मोबाइल नंबर लिख के दे दीजिए, मैं इसको चेक करवाती हूँ। ठीक है मैम, ठीक। ठीक है सर, नाम, आईडी और मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज, मैं पर्सनली ठीक चेक करके आपको रिवर्ट बैक करूंगी। ठीक है मैम, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके दुर्गा जी अनम्यूट करिए मैम। जय जय किशोर मैडम, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, थैंक यू सो मच मैम। जानकारी बहुत बढ़िया दी। और मैडम ये अपना स्टोव क्रीम है वो डेली यूज कर सकते हैं क्या? डेली यूज मत करिए, ये एज अ हाईलाइटिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। तो अगर आप कहीं इवेंट पे जा रहे हैं, कोई मीटिंग है, कोई फंक्शन है, तो आप दिन में चीक एरिया पे हल्का हल्का सा लगा लीजिए, थोड़ा सा फोर लीजिए, बहुत कम प्रोडक्ट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रीमी और इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट देगा। तो बहुत कम लगाना है दिन के समय। रात को लगा रहे हैं तो बीबी क्रीम में थोड़ा सा प्रोडक्ट मटर के दाने जितना मिक्स कर लीजिए, पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। और दिन में बेबी क्रीम में मिक्स करके लगा सकते हैं ना? बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बस प्रोडक्ट की क्वांटिटी आप थोड़ा कम रखिएगा। यस। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच मैम। PQC दीपा जी अनम्यूट करिए मैम। जय आरसी मैम, जय किशोर मैम जय किशोर। मैम। मेरा क्वेरी है कि जब मैं नाइसा का फेस वॉश यूज करती हूँ ना, तो जी मुझे यहाँ पर दाने दाने जैसे हो जाते हैं, और अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर एक हो रखा है। एक सेकंड में देख लेती हूँ आपको। जो होता है वो एलोवेरा से होता है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड दिखाइए। और यहाँ पर एक है। हाँ हम्म। ओ-
ओके, क्या अप्लाई करते हैं तब होता है ये आपको? नायसा का फेस वॉश मैम। नायसा के फेस वॉश से? नायसा के फेस वॉश से नहीं हो रहा। आपका पेट क्या गर्म रहता है? मतलब हाँ मोस्टली से हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह का तो प्रॉब्लम नहीं है? कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, डैंड्रफ? डैंड्रफ है, प्रॉब्लम है डैंड्रफ। तो ये नायसा का फेस वॉश नहीं कर रहा है, ये आपका डैंड्रफ कर रहा है। टॉवल अपना हेयर का और स्किन का दोनों अलग, फाइबर टॉवल ले लीजिए फेस के लिए जो एकदम मुलायम होता है, और सिर का तौलिया अलग, ठीक है। दूसरी चीज, पिलो केस हमेशा हर हफ्ते बदलना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। पानी अच्छी मात्रा में पीजिए। जो हमारा मोरिंगा का हेयर ऑयल है उसके अंदर थोड़ा सा कपूर का पाउडर मिक्स करके हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, और उसको कॉटन से लगाना है, नेल्स अप्लाई नहीं करने हैं, फिंगर टिप से नहीं लगाना है, कॉटन की मदद से सिर्फ जड़ में लगाना है, बालों में नहीं लगाना है, ठीक है। उसको रखिए हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, जितना आपके पास टाइम है। उसके बाद वॉश कर दीजिए। वॉश करना है, दो तरीके हैं, आप डाइल्यूट करके भी कर सकते हैं, दूसरा है हाथ पे ले लीजिए और थोड़ा सा प्रोडक्ट, आपके लिए बता रही हूँ सिर्फ डैंड्रफ वालों के लिए, आप जड़ों में इस तरीके से मसाज करिए, इस तरीके से, ठीक है। मसाज करके 1 से 2 मिनट स्कैल्प पर छोड़ दीजिए। डैंड्रफ को साफ होने के लिए समय लगता है, उसके लिए थोड़ा सा छोड़ दीजिए। जब झाग बना लेते हैं, प्रोडक्ट को सर पे छोड़िए, उसके बाद अच्छी तरीके से पानी से धोइए, ठीक है। लास्ट का जो रिंस रहता है ठंडे पानी से करिए। सर जो धोना है लास्ट का, जो आप पोर करेंगे सर पे, वो ठंडे पानी से करिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। करुणा जी अनम्यूट करिए, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, टाइम हो चुका है जी, बोलिए। मैम। जय आसिम मैम। मैम अभी तक आपने ना अपना सीरम यूज किया है, टोनर यूज किया है, सीरम यूज किया है और सनस्क्रीन लोशन यूज किया है। जी। तो आपने बोला अगर आप हमें बेबी क्रीम यूज करना है या नाइट या मॉर्निंग मेकअप के लिए, तो अभी ना मेकअप करने से ना आपके अंडर आई बहुत हाईलाइट हो रहे हैं, तो उसके लिए हम ये बेबी क्रीम यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं अंडर आई के लिए, कंसीलर एज ए देखिए, कंसीलर। अगर देखिए मेरा जो डार्क सर्कल्स है ना बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है, बहुत लाइट है। लेकिन किसी के बहुत ज्यादा डार्क होते हैं, बहुत ज्यादा विजिबल है, बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखता है स्किन में, तो आपके पास बुलेट लिपस्टिक में वाइल्ड ऑरेंज कलर का लिपस्टिक आता है, ठीक है। उसका शेड है थोड़ा सा, हाँ जी, वाइल्ड ऑरेंज। वो आप रिंग फिंगर से हल्का हल्का सा आप इस तरीके से लगाइए फिंगर से, ठीक है। जहां जहां डार्क सर्कल्स है, जहां जहां ब्राउन स्पॉट्स है, जहां जहां डिसकलरेशन है, उसके ऊपर आप बीबी क्रीम लगाइए, फिर आपको एकदम परफेक्ट नीट क्लीन लुक मिलेगा। मैम लास्ट और एक छोटा है मैम, हम लोग फेशियल यूज करते हैं ना मैम, मोरिंगा फेशियल किट, तो जी। उसमें मैम ने बोला कि जेली यूज करना है, तो वो जेली पे हम लोग नॉर्मली फेशियल यूज करते हैं, वाइब्रेटर यूज करते हैं, तो नॉर्मली हम लोग वाइब्रेटर यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक? आप अल्ट्रासोनिक मशीन यूज कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरी वाली मशीन होती है ना, जिसको क्या बोलते हैं, सिरम्स के लिए जो आप यूज करते हैं, आप कौन सी मशीन यूज करते हैं? मैम ये मोरिंगा हम लोग यूज करते हैं ना, नहीं मोरिंगा नहीं नहीं, फेशियल आप किट में। मशीन कौन सी यूज करते हैं फॉर पेनिट्रेशन मैम ऑफ? वाइब्रेट, फेशियल वाइब्रेटर, हाँ वाइब्रेट। हाँ, आप यूज कर सकते हैं। वो अच्छी तरीके से पेनिट्रेट होगा, उससे आप रेगुलरली मतलब 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से सर्कुलर मोशन में करिए, आराम से पेनिट्रेट हो जाएगा एक्टिवेशन जेल। थैंक यू मैम। या थैंक यू। ओके, भारती बहन जी अनम्यूट करिए। जी मैम बोलिए। जी नमस्कार मैम। बोलिए मैम। और आपने आज सीरम के बारे में बहुत अच्छा बताया, मैंने सारी बातें नोट कर ली है, क्योंकि पीयूसी पे जो लोग आते हैं उनका हर हर मतलब सब लोगों का अलग अलग क्वेश्चन रहता है। और मेरा सवाल ये था मैम कि मैंने है ना अभी भिलवाड़ा आई थी, तब आप थे बीसीजी की ऑफिस पे जी मेकअप कर रहे थे, जी तो उसी दिन है ना मैंने वो अपनी जो हाइजीन की थे वो मैं वहां पे पीयूसी पे मतलब वहां वंडरवर्ल्ड पे जी मैंने मैंने खरीदी थी, तो मैंने डेपो में डलवा दी थी। लेकिन वो हाइजीन किट के साथ जो इंटीमेट वॉश आता है वो 20-20 आता है, तो मेरे पास 10-10 ही आया, तो मैं क्या करूँ उसके लिए? आप एक काम करिए, आप kisol@rcmbusiness.com पर मेल करिए, और बिल जो है उसका स्क्रीनशॉट खींच के आप मेल कर दीजिए फटाफट।
अच्छा ठीक है। और दूसरा मैडम कि मुझे उड़ान में अभी करना है किसोल का जो पहले वाला टारगेट था पिंक विंग क्लब के लिए, वो तो मैंने अचीव कर लिया। अभी उड़ान के लिए आगे की प्रोसेस में मुझे जानना था, तो टीम में भी करना आपने है। पीक्यूसी कब किया था मैम? पीक्यूसी कब हाँ? किया था आपने? पीक्यूसी पीक्यूसी कब किया था? पीक्यूसी किया अभी मतलब 5-6 महीना हो गया, 6 महीना हो हाँ, गया। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको 10,000 एसपी कंप्लीट करने हैं। मार्च 31 तक अगर आपके 10,000 एसपी सेल्फ आईडी पर होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली लेवल 2 पर चले जाएंगे उड़ान के, ठीक है। एसपी करना है लेकिन ना? अगर आप उड़ान दोबारा, हाँ 10,000 एसपी, जी। तो आप डायरेक्टली लेवल 2 पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप दोबारा से उड़ान का पूरा मॉड्यूल 1 करना चाहते हैं तो वही सेम प्रोसीजर है, 2500 एसपी करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देन वेट करना है जब तक मॉड्यूल शुरू नहीं हो जाते, तब तक दोबारा 2500 एसपी नहीं करना है। सिर्फ 2500 एसपी आपको रजिस्ट्रेशन के करने होंगे, ठीक है। जी। लेकिन अगर आप लेवल 2 में जाना चाहते हैं, अगर आपके पास पूरा नॉलेज है पीक्यूसी वाला जो आपने मॉड्यूल्स किए हैं, तो आप डायरेक्टली लेवल 2 के लिए 10,000 एसपी करेंगे 31 मार्च तक। ओके मैडम, चलिए, ठीक, थैंक यू। ओके, लकिया जी फटाफट सवाल जय आरचम जय किशोर मैडम। पूछिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि जो पीकूसी जो अभी भगवत सर जो बता रहे थे कि हमने 5 जगह किया पीकूसी, तो वो बलेजर का बात कर रहे थे। तो पीकूसी तो हमने भी किया मैडम, और उड़ान वाला में 2 लेवल में शामिल भी हो गया, तो हमें तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। और क्या बताते हैं देखिए 10,000 आप 5 लेवल 2, जब तक लकिया जी लेवल 2 आप कंप्लीट नहीं करेंगे, तब जब तक आप क्वालिफाई नहीं हो जाएंगे तब तक आपको ब्लेजर की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सर बोल रहे थे कि सर ने पीक्यूसी कर लिया पीकूसी तो हमने था, भी उसके किया। बाद उनको ब्लेजर का या, हाँ हाँ, आपको ब्लेजर मिला था? नहीं। आपको ब्लेजर नहीं मिला है, कोई बात नहीं। देखिए है क्या कि कई लोगों का मिस आउट हो गया था, ठीक है। लेकिन अब भी जो भी अवार्ड सेरेमनी होगा, जो भी इवेंट होगा, जो भी फंक्शन होगा, या तो उसमें आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, या फिर कोरियर के थ्रू, जैसे उड़ान में हम लोग करेंगे सबका कोरियर करवाएंगे, ठीक है। सो उस जी केस में वैसे आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप क्वालिफाई हो गए हैं तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है, हमारे पास लिस्ट है, जो जो लोग रह गए थे सबको दिया जाएगा। जी मैम। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ओवर टू यू सर। मेरे मेरे अच्छा, अनामिका जी पूछिए, बोलिए अनामिका जी। सॉरी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। मैम उड़ान 2 में हमारा एंट्री हो गई थी, लेकिन उसकी एक क्लास हुई थी 8 तारीख को। जी उसके बाद से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सर मैम वो एक्चुअली क्या है, उड़ान का जो मास्टर क्लास है हफ्ते में केवल एक दिन होगा, और उसकी जो भी क्लासेस का समय रहेगा, नोटिफिकेशन आएगा, वो आपकी उड़ान की ऐप पर 2 से 3 दिन पहले आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास कब है इसके बारे में हमें भी अभी मालूम नहीं है, लेकिन ये उड़ान की ऐप पर आपके पास 2 से 3 दिन पहले ही पता चल जाएगा। मैम एक्चुअली 1 वीक हो गया ना, एक इसलिए जी पूछ। जी, मुझे मालूम है इस चीज का। तो क्लासेस होती रहेंगी रेगुलरली, उसकी आप चिंता मत करिए। लेकिन जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसकी इंफॉर्मेशन पहले ही आएगी। अनप्लान्ड नहीं होगा, अनप्लान्ड नहीं होगा, पहले ही आ जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी सुनीता जी सवाल पूछिए। जी मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम, बोलिए। हाँ, दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ था किसोल का, उस पे गिफ्ट था, तो 500 का हमारा गिफ्ट था उसमें, तो वो अभी तक आया नहीं। बोला गया था कि कोरियर से आएगा, जी वो अभी तक आया नहीं। और आपने आपने कस्टमर केयर में इसके बारे में बात की थी? 2 बार किए थे। क्या जवाब मिला वहां से? उन लोग बोले कि किसी का पहुंचा है, किसी का लेट से पहुंचेगा, पर अभी तक मुझे नहीं मिला। चलिए, इंतजार ही कर रहे हैं। और दूसरा सवाल है मैम जी कि ये उड़ान का रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिए। मुंबई सेलिब्रेशन में न्यूट्री चार्ज से वीरांगना क्लब से गई थी मैं, एक भी सेशन नहीं कर पाई, तो उसमें नोटिफिकेशन आया है, तो नोटिफिकेशन ऑन कर रहे तो हमारा चालू नहीं हो रहा, वो कैसे होगा?
आप कौन से बैच में हैं सुनीता जी? 16 16 बैच में है। ओके, 16 बैच तो काफी आगे निकल चुका है। सो आपको एक काम करना पड़ेगा। आप अभी कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं? एक सिर्फ किए थे, रजिस्ट्रेशन जिस दिन हो रहा था इंट्रोडक्शन का। ओके, सो आपको एक काम करना है, मैं चैट बॉक्स में आपको एक नंबर लिख के दे रही हूँ सुनीता जी, सिर्फ आपको दे रही हूँ। आप उस नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है? आप बोल देते मैम, बोल दीजिएगा। नहीं, मैं लिख रही हूँ, आप लिखिए, नंबर लिखिए। ये नंबर अगर ऐसे मैंने पब्लिकली डाल दिया तो बहुत सारे मैसेज 1 सेकंड मैम, उसी नंबर पे चले जाएंगे जिनका इस चीज से कोई लिंक नहीं है, ठीक है? तो ये नंबर मैंने आपको सेंड किया है, रचना जी का नंबर है। आप इनको व्हाट्सएप करिए, बैच नंबर लिखिएगा, अपनी आईडी, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, उसमें लिखेंगे कि बैच 16 में थी लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ, ठीक है? और ये जवाब जो है आपको मंडे तक मिलेगा, क्योंकि अभी रचना जी काम के सिलसिले में बॉम्बे में नहीं है, तो आपको मंडे ट्यूसडे तक इसका जवाब मिलेगा। ठीक है मैम। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी, प्रियंका जी पूछिए। जी नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, बोलिए। मैम जो हमारा लेवल 2 वाला प्रोग्राम था वो 8 मार्च को था, तो उस दिन हम दिल्ली में थे तो ज्वाइन नहीं कर पाए। जी, तो यही मैंने अभी जानकारी दी, इसके लिए चिंता नहीं करनी है हमें। देखिए, मास्टर क्लास अभी सिर्फ शुरुआत हुई थी, ठीक है? अभी सिर्फ पहली क्लास हुई है, आगे क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, तो इसके लिए चिंता मत करिए। आपके उड़ान के ऐप का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, आपको नोटिफिकेशन 2 से 3 दिन पहले मिल जाएगी, मैसेजेस आ जाएंगे कि नेक्स्ट आपकी उड़ान का जो मास्टर क्लास है वो किस दिन होगा। उसकी चिंता आप लोग मत करिए, ये सब बैक एंड का प्रोसीजर है, आपको नोटिफिकेशन आएंगी, आपको बस अटेंड करना है उस दिन। प्लीज, जैसे अभी 8 मार्च को मिस हुआ, उस दिन मत करिएगा, क्योंकि ये हर क्लास का जो आपका टॉपिक होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है? तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। सेशन को पूरा उस समय 1 घंटे का क्लास रहेगा, सो उस टाइम आप फ्री रहिए सेशन के दौरान, और सेशन जरूर अटेंड करिए, ठीक है? चलिए, सो मेरे हिसाब से आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? रशीदा बेबी जी पूछिए। देखिए, जय मेरा किशोर सेशन मैम। का समय हो चुका है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। जी बोलिए मैम। जय किशोर। मैं बोल रही हूँ कि मेरा उड़ान का जो मास्टर क्लास का तो मेरा लिंक तो नहीं आया, तो फिर कैसे होगा? किसका लिंक नहीं आया? मास्टर क्लास का? जी मैम। मैम वही बता रही हूँ मैं आपको, अभी मास्टर क्लास का, नेक्स्ट क्लास का हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, लेकिन वो आ जाएगा, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसका अपडेट आ जाएगा आपके पास। तो मैम वो व्हाट्सएप पे आएगा कि उड़ान के ऐप पर आएगा? उड़ान के ऐप पर आएगा, उड़ान के ऐप पर। जी मैम, थैंक यू। जी, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो नेक्स्ट दोबारा मुलाकात जरूर होगी, ठीक है? सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। जय आरसीएम, जय किशोर, सभी को थैंक यू सो मच। जय किशोर। जय आरसीएम, जय किशोर मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय किशोर मैम। कांचन जी, मैंने आपका नोट कर लिया है और मैं आपको खुद कंफर्म करती हूँ। जय जय आरसीएम, जय किशोर मैम।